ये खाकान नजीब साहब, जैसे आबिद सुलेर साहब ने कहा है कि अपने कमरे का एसी बंद नहीं करें, बल्कि दुकानें जल्दी खोलें और शाम में बंद कर दें। और चाइना में और कुछ और ममालिक में भी ये प्रैक्टिस है कि आप सुबह सुबह काम करें और शाम तक बाजार वगैरह दुकानें वगैरह बंद कर दें। तो हमारे यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है, इस इकदाम की, इसलिए जो कि कि मोस्टली लोग प्रपोज इसलिए करते हैं? इसलिए कि हमें ये भी बिलीव करना है ना कि तर्ज अमल तो कौम को भी तब्दील करना पड़ेगा, तर्ज जिंदगी कौम को भी तब्दील करना पड़ेगा, कमर्शियल मार्केट से लेकर जो शॉपर्स हैं उन सबको भी तब्दील करना पड़ेगा। उनको तय करना पड़ेगा कि हम्म। उनका एक बहुत की रोल है इस पूरी चीज को आगे लेके जाने तक। सो अगर ये नहीं तय करेंगे तो कैसे होगा? ऑस्टेरिटी मेजर जरूर लें, एक दिन दफ्तर कम करें, ट्रांसपोर्टेशन कम करें, कार पूलिंग करें, कमर्शियल मार्केट्स शाम को 6 बजे मगरिब के बाद ना बंद चलाएं, ये हम्म। सब काम करें, इमरजेंसी डिक्लेयर करें। पर ये भी याद रखें, मैं आपके सामने एक बड़ा फ्रूट रखता हूं जो हैंगिंग है, जिसको आप तोड़ सकते हैं। 520 अरब रुपए का 2022 में, आपने सही कहा था, एक टी एंड डी का लॉस है डिस्कोस को। हम्म। आज हुकूमत और अथॉरिटीज उस चीज के पीछे जाएं। मैं समझता हूं कि ये इनका दिया हुआ लॉस नहीं है, ये हम्म। इनका किया हुआ काम नहीं है, बट एज डॉक्टर आबिद राइटली सेड कि इनका एजेंडा जो है वो ए पोलिटिकल है, प्रोफेशनल है। गो आफ्टर दैट, हम्म। मेक दोज चेंजेस। वो हैं 520 अरब में से 100 अरब बचा लें, 200 अरब बचा लें। दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट दैट यू हैव टुडे। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आज जो पहली नशिस्त हुई है वो एक जिसे कहेंगे इनिशिएशन है टुवर्ड्स अ वेरी सॉलिड शॉर्ट टर्म एज वेल एज अ लॉन्ग टर्म थिंग। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि कौम थोड़ा सा एतमाद करे, कल तक वेट करे, लेट्स सी देम, इंस्टेड कि हम पूरे मुल्क में एक जिसे कहते हैं अनसर्टिनिटी को आगे की तरफ लेकर जाएं। हम्म। पर फंड में रहते हुए ऑप्शंस हमारे पास ये हैं जो मैंने कहे हैं, बट ये उनके साथ डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। हमें मुल्क को स्टेबलाइज रखना है ऑन दी एक्सटर्नल सेक्टर। इस वक्त ये बोझ ज्यादा है लोगों पर। कलीदी फैसले करेंगे तो 3 साल में इंशाल्लाह ये सेक्टर डिफरेंट भी दिखाई देना शुरू करेगा। हम्म। एक मिसाल देता हूं, के इलेक्ट्रिक अगर हमारे पास होती ना, तो आप यकीन करें मैडम कि ये जो 520 अरब का नुकसान है ये 720 अरब होता। आपने उसको नहीं रखा तो जो उसका टी एंड डी का लॉस है वो आपके जिम्मे नहीं है, वो उस शेयर होल्डर के जिम्मे है जिसकी वो ओनरशिप में है। ये बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। एंड हम्म। कॉम को अब आगे इसी तरफ बढ़ना है। एंड आई एम रियली होपिंग कि हम ये एजेंडा जो है आने वाले दिनों सालों में क्रिएट कर पाएंगे।